तब मेरी पहली सर्जरी 24 फरवरी को हुई थी 2024। बैक पेन था मेरे, उन्होंने माइक्रोस्कोप में सर्जरी की थी माइक्रो। उन्होंने मुझे बोला था एंडोस्कोप भी करेंगे पर उन्होंने माइक्रोस्कोप करी थी। उसके बाद रिजल्ट तो ठीक नहीं रहा, पहले दिन से दर्द था। मेरे डॉक्टर साहब ने बोला कि दवाइयाँ चलेंगी फिर ठीक हो जाएगा। फिर मैं उनके पास चक्कर भी लगाए थे काफ़ी, पर उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं मेरा। फिर एमआरआई मैंने कराया, काफ़ी पेन बढ़ गया था मेरा, बढ़ रहा था पेन, घटा नहीं था, पेन बढ़ रहा था। खड़ा बिल्कुल नहीं खड़ा हो पाता, 100 मीटर भी नहीं चला हुआ जाता। एमआरआई कराई, फिर तो मैं फिर डॉक्टर साहब के पास दोबारा गया, एमआरआई कराई। डॉक्टर साहब ने कहा था फिर अगेन सर्जरी होगी, पर फिर हमने उनसे ना करा के फिर हमने और सही सलाह लेने की वो की, क्योंकि उन्होंने हमको सर्जरी एक तो टी-लिप बोली थी कि इसमें स्क्रू डलेंगे, तो हमें इतना फिर घबराहट हो गई कि टी-लिप सर्जरी नहीं कराई। सर्जरी से पहले काफ़ी हालत ख़राब थी, मुझसे मतलब उठा भी नहीं जा रहा था। अब तो काफ़ी सही हालत है, बिल्कुल हम चल पा रहे हैं, काफ़ी देर से मैं चल ही रहा हूँ। पैर में दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी के बाद मेरा तो हाँ 95% तो फ़ायदा है अब तक। उनको यही बताना चाहूँगा, भाई दर्द से मत रहो कि सर्जरी कराओ, ठीक हो जाओगे। तो रोहित सर मेरे पेशेंट हैं। और रोहित सर, पहले तो बताओ आप क्या करते हो, आपकी एज कितनी है और आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मेरी एज 25 है, हम गोवर्धन के रहने वाले हैं, गोवर्धन मथुरा से हैं। जी, ठीक जी। है, ठीक है, हमारा किराने की दुकान है, ठीक है। दुकान करते हैं। तो आप मेरे पास जब आए थे तो दुखद बात ये है कि एक सर्जरी हो रखी थी। तो कब हुई थी, कैसी हुई थी और क्यों हुई थी, थोड़ा बताओ उसके बारे में मुझे। सर मेरी पहली सर्जरी 24 फरवरी को हुई थी 2024। 14 फरवरी 2024, मतलब आज से करीब 10 महीने पहले। जी, जी। ठीक है, फिर क्यों हुई थी वो? वो मतलब बैक पेन था मेरे, ठीक है, मतलब स्लिप डिस्क की, मतलब डॉक्टर साहब ने बोला था स्लिप डिस्क है। ठीक है। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप में सर्जरी की थी माइक्रो। माइक्रोस्कोपी सर्जरी हाँ, आपकी की गई थी। हाँ, हाँ। ठीक उन्होंने है, मुझे बोला था एंडोस्कोप भी करेंगे, पर उन्होंने माइक्रोस्कोप करी थी। कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि एंडोस्कोपी बताया लेकिन बाय चांस ओटी में नहीं हो पाया होगा तो माइक्रोस्कोपी करी होगी। ठीक है, तो उसके बाद कैसा रहा रिजल्ट? उसके बाद रिजल्ट तो ठीक नहीं रहा, पहले दिन से ही दर्द था। मेरे डॉक्टर साहब ने बोला कि दवाइयाँ चलेंगी फिर ठीक हो जाएगा। हुँ, फिर मैं उनके पास चक्कर भी लगाए थे हुँ, काफ़ी, हुँ। पर उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं मेरा। मतलब काफ़ी दिन तक सर्जरी के बावजूद आप दवाई करते रहे। मेरे ख्याल से ये पूरा हाँ, टाइम ही हाँ, हाँ, 5-7 हाँ। महीने, 10 जी, जी। महीने, जी सर, जी। तो उसमें फ़ायदा नहीं आया। नहीं, नहीं। फिर उसके बाद एमआरआई हुआ नया। फिर एमआरआई मैंने नया कराया, काफ़ी पेन बढ़ गया था मेरा, बढ़ रहा था पेन, घटा नहीं था, पेन बढ़ रहा था। मतलब खड़े फिर नहीं रह पाते थे। नहीं खड़ा, बिल्कुल नहीं खड़ा हो पाता, 100 मीटर भी नहीं चला हुआ जाता था। ठीक है, फिर एमआरआई कराई, फिर तो मैं फिर डॉक्टर साहब के पास दोबारा गया एमआरआई करा के। जहाँ पर सर्जरी हुई थी हाँ, आपकी। हाँ। ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा था फिर अगेन सर्जरी होगी, हुँ, पर फिर हमने उनसे ना करा के फिर हमने और सही सलाह लेने की वो की। तो वहाँ पर सर्जरी आप प्राइमरीली क्यों नहीं कराना चाह रहे थे दूसरी बावजूद दूसरी बार? क्योंकि उन्होंने हमको सर्जरी एक तो टी-लिप बोली थी कि उन्होंने ये बोला कि अब फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ेगी। फ्यूजन सर्जरी करनी। ठीक है, आप नहीं चाह रहे उसमें थे। बताए थे कि उसमें स्क्रू डलेंगे, तो हमें इतना फिर घबराहट हो गई कि टी-लिप सर्जरी नहीं करानी अभी चाहिए। मन नहीं कर रहा है। नहीं, फिर हमने सर की वीडियो देखी। हाँ, सर्जन ने सर की एक वीडियो है, मतलब रिवाइंड सर्जरी की, हाँ, हाँ। तो हमने सर से सलाह लेने की बात की। रिवीजन के वीडियो हाँ, देखे। हाँ, हाँ। तो मैंने बोला कि एंडोस्कोपी कर देते हैं, स्क्रू पेज की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। और कल आप आए थे, जी, जी। दिसंबर 24 की बात है, तो आप कल आए थे। कल हालत क्या थी सर्जरी से पहले? सर्जरी से पहले काफ़ी हालत ख़राब थी, मुझसे मतलब उठा भी नहीं जा रहा था। और खड़ा कितनी देर हो पा रहे थे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट, बस। बस। सर्जरी हुए 12 घंटे हुए हैं। जी, जी। अब क्या हालत है? अब तो काफ़ी सही हालत है, बिल्कुल हम चल पा रहे हैं, काफ़ी देर से मैं चल ही रहा हूँ। चल ही रहे हैं इतनी हाँ, देर से? हाँ। जो दर्द था पैर का वो? पैर में दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पैर में दर्द तो। कितने प्रतिशत फ़ायदा लगता है आपको सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद मेरा तो हाँ 95% तो फ़ायदा है अब तक। है, मतलब थोड़ा वो है, सर्जरी पेन है थोड़ा-सा। जहाँ पे मैंने काम हाँ, किया। हाँ, जहाँ पे आपने काम किया है, बस वैसे कोई पेन नहीं है। जो पैर का दर्द था वो पैर में दर्द नहीं गायब हो है। गया। बिल्कुल, और बिल्कुल। सर्जरी के दौरान कैसा रहा? सर्जरी के दौरान जब हम काम कर रहे थे, जगे हुए थे आप तो, जी, जी। कैसा रहा? नहीं, ठीक रहा, मतलब इतना पेन नहीं होता, हाँ, पर थोड़ा तो डर लगता ही है, पर ये इस जगह में सर्जरी। हाँ, जगह में पर से ऐसा कोई मेजर दर्द-वर्द हुआ नहीं, हो? नहीं, नहीं, क्योंकि सब चीज़ सामने दिखती है, हाँ, टीवी में सब चीज़ दिखती है, तो थोड़ा डर लगता है कि ये चीज़ जा रही है, हाँ। हर चीज़ में थोड़ा डर लगता है बस। तो वैसे कोई दर्द नहीं होता कोई इतना। आपने सर्जरी सीख तो नहीं ली? नहीं, सीखी नहीं है, पर अब आगे और अगर इन्होंने सर्जरी ये देख रहे थे पूरी, तो हुआ क्या कि मैंने सोचा कि अगर कुछ दिनों बाद एक गोवर्धन में सेंटर खुल गया सर्जरी का, तो मेरा धंधा कम हो जाएगा, हैं?
तो सीख तो नहीं गए ना? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। बहुत अच्छी बात है सर, आपने सर्जरी देखी तो आपको पता चल रहा होगा कि हम एंडोस्कोपी कर रहे थे। जी। और अच्छा, आपको क्या फ़र्क लगा एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी में सर? सर एक तो सर उसमें क्या है कि बिल्कुल बेहोश करके करते हैं। इसमें जी। क्या है कि बिल्कुल मतलब कुछ सब चीज़ सामने दिख रही थी। मतलब जो भी कुछ हो रहा था मतलब सामने दिख रहा था। ये अच्छा लगा मुझे हुँ, हुँ। कि मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे से जो भी कुछ हुआ नहीं, जो हो रहा है दिख रहा है सब कुछ। सामने बात हो रही हाँ, है। हाँ, कोई हाँ। प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ। जो भी पेन जा रहा है, तुरंत हाँ। जा रहा है, तो हर चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, हाँ। तो एक्टिव फीडबैक मिलता है और मुझे लगता है ऐसा करने से डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस आता है और पेशेंट को खुद कॉन्फिडेंस आता है जी। कि डॉक्टर से मैं बोल सकता हूँ। जी, जी। पैर में हल्का सा भी करंट गया, और हम लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं जैसे कि अगर जरा सा भी नर्व टच होती है तो सर बता पाते हैं। तो सर खुद न्यूरो मॉनिटरिंग का काम कर रहे होते हैं। जी, जी। तो मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पेशेंट को देता हूँ कि एंडोस्कोपी में नर्व कटने का रिस्क इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सोते हुए आदमी की नस काट सकते हो, जगे की हुई की तो छू भी नहीं सकते। अगर मैं आपकी नर्व टच भी करता था तो पैर में दर्द जाता था। जी, 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 यही तो बात। इट इज सो कॉन्फिडेंट एंड इट इज सो गुड दैट जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप ही बताते हैं कि किस तरह से फायदा आता है। तो सर ये बताओ कि कोई और भैया ऐसे डर रहे हों, ब्रजवासी हों, तो उनको क्या बताना चाहोगे? उनको यही बताना चाहूँगा भाई दर्द से मत रहो कि सर्जरी कराओ, ठीक हो जाओगे। और आप तो एक की जगह दो करा तो चुके हो। मतलब यही तो बात है आपकी आपकी एक वीडियो देखी थी लाइव या तो दर्द में काट लो हाँ, या ठीक होके काट लो। हाँ, मैं एग्जैक्टली सच बात है। दर्द में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, हमारे हॉस्पिटल मैनस हॉस्पिटल की सब सुविधाएं कैसी लगी आपको? बढ़िया, बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट हैं सर? स्टाफ भी बढ़िया है यहाँ का, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।